भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? मेरी आखिरी इच्छा पहले भी वही थी और आज भी वही है। मेरे देश, मेरे खून का एक कतरा मेरे देश के काम आएगा। राजगुरु, क्या तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? मेरी तो बस एक ही इच्छा है कि मैं चैन की नींद सो जाऊं, लेकिन मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मेरी अपनी मातृभूमि के लिए मुझे कुर्बान होने का मौका मिल रहा है। सुदेव, क्या तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? और हम तीन साथियों को एक साथ गले मिल लेने दिया जाए। सिपाही, सबके हाथ खोल दिए जाए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। वक्त आने से बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बता कि क्या हमारे दिल में है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगले दृश्य की ओर। आजादी को आज 76 वर्ष हो गए हैं, लेकिन क्या हम वास्तव में आज भी आजाद हैं? क्या हम अपने शहीदों वीरों के सपने को पूरा करने में कुछ योगदान दे पा रहे हैं? अगर हम आज भी आजादी की बात करें तो क्या है ये आजादी? क्या ये वो आजादी है जिसमें अमीरों ने अपने पैसों से अपने घर भर लिए हैं? या ये वो आजादी है जिसमें गरीब एक रोटी का मोहताज हो गया है? या ये वो आजादी है जिसमें हर साल कई गरीब किसान कर्ज लेने तक का आत्महत्या कर लेते हैं? आइए इस आजादी को गरीबों के नजरिए से देखें। अरे हमारी सवारी बहुत बर्बाद हो गई। अरे हम तो बर्बाद हो गए। क्या करें? पूरे साल भर खाने को कुछ नहीं। अरे अभी तुम्हारे बेटे की शादी भी नहीं हुई है। अरे आजादी के पूरे 76 वर्ष हो गए, लेकिन किसान तो गरीब ही रहा। पहले हम अंग्रेजों के खिलाफ थे, अब बैकवर्ड जमींदारों के हैं। अरे इस देश का कुछ नहीं हो सकता, किसानों का कुछ नहीं हो सकता। किसान गरीब ही रहेगा, हमारा कुछ नहीं हो सकता हमारा। आजादी के इतने वर्षों बाद भी गरीबों की यही दुर्दशा बनी हुई है। तो आइए अब देखते हैं यहाँ के नेताओं ने महापुरुषों के सपने का भारत बनाने में कैसे भूमिका निभाई है। किसी ने ठीक ही कहा है, हत्या और रिश्वत हर रोज जहाँ का धंधा हो, वो देश तरक्की कैसे करे जिसका नेता अंधा हो। हमारा नेता कैसा हो? बबलू भैया जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो? बबलू भैया जैसा हो। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जैसा कि आपको पता होगा हमारा मकसद क्या है यहाँ आने का। बात यह है कि दरअसल जो विधानसभा चुनाव हमारे सर पे आके खड़ा हो गया है, और हमें आपको तो पता ही होगा हमें वोट लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें फिर से अपनी सरकार यहाँ पे बनानी है। हमने इस जनता के लिए क्या क्या नहीं किया। ये जनता हमारे लिए भगवान के समान है। हमने 24 घंटा बिजली दी। अरे लाइट कहाँ चली गई? 14 घंटे अच्छा करवाते हैं। बिजली के साथ साथ हमने शिक्षा पे भी बहुत काम किया। हमने बच्चों से लेकर बूढ़ों तक को शिक्षा दी। यहाँ के लिए स्कॉलरशिप लाई। नेताजी मेरी आपने वादा कर दिया। अरे नेताजी आपने मेरी बेटी के लिए स्कॉलरशिप देने का वादा किया था, लेकिन अभी तक नहीं आया। अच्छा साइन कर दीजिए। अरे अंगूठा ले। अरे अंगूठा लीजिए अंगूठा। धन्यवाद धन्यवाद। शिक्षा के साथ साथ हमने यहाँ की सड़कें विदेशों की सड़कें के जैसे बनाई है। आज यहाँ की सड़कें के सामने विदेश की सड़कें सड़क में गड्ढा होने के कारण एम्बुलेंस भर्ती हो गई, और मरीज के साथ साथ 2 और आदमी मरे गए। जैसा कि आपको पता होगा हमने इतने काम इस देश के लिए किए, तो फिर आपको पता है अंगूठा छाप पर बटन दबाएं और हमें भारी मतों से जिताएं। जय हिंद। हमारा नेता कैसा हो? बबलू भैया जैसा हो। तो देखा आपने यहाँ के नेताओं ने कैसी भूमिका निभाई है महापुरुषों के सपने का भारत बनाने में। तो आइए अब देखते हैं यहाँ के आम आदमी इन समस्याओं के बारे में क्या सोचता है, उसी से समझते हैं। कुछ नहीं हो सकता इस देश का, कुछ नहीं हो सकता। जहाँ देखो लूट खसूट चोरी डकैती यही देखने को मिलता है। मैं इस सबसे तंग आ गया हूँ। कुछ नहीं हो सकता इस देश का। मैं यहाँ सब नहीं रह सकता। ऐसा नहीं है मित्र, जहाँ हर तरफ समस्याएं विद्यमान हैं, वहीं दूसरी तरफ इसके समाधान भी है। मैं आप सबसे बस एक ही सवाल पूछना चाहूंगा, क्या आप इस बदलते युग में खुद को बदलने की हिम्मत रखते हैं?
कि भारत को हम सब साथ में मिलकर आगे लेकर जाएंगे। इन समस्याओं को साथ मिलकर हल करेंगे। जय हिंद।